हेलो साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बिहार TRE 4 और बिहार स्टेट से संबंधित एग्ज़ाम और अदर स्टेट संबंधित एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। साथियों, उसी के संबंध में आज हम विधानसभा की बैठक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले साथियों हम विधानसभा के बारे में पढ़े, जिसमें विधानसभा की प्रथम मांग कब की गई, विधानसभा के प्रथम औपचारिक मांग कब की गई, अगस्त प्रस्ताव कब आया, क्रिप्स मिशन कब आया, उसके बाद यूएनओ का गठन कब हुआ, कैबिनेट मिशन योजना कब आया, कब ब्रिटेन से भेजा गया, उसके कितने सदस्य, आदि चीज़ें हमने पहली क्लास में पढ़ ली है। यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके चैनल पे जो है आप पहली क्लास जो है शुरू कर सकते हैं, जिसमें हम बेसिक से जहाँ पे हमने स्टार्ट किया। तो चलिए साथियों, आज हम संविधान की सेकंड क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम संविधान सभा की बैठक के बारे में जानेंगे। तो साथियों, यहाँ पे आपको बता दें कि ये मेरी बनाई हुई नोट्स है, जिसके माध्यम से इसी नोट के माध्यम से मैंने साथियों यूपी टेट, यूपी TET, यूपी टेट, CTET, रीट, यूपी SSSC का जो एग्ज़ाम होता है, आज एग्ज़ामों को मैंने क्वालिफाइड किया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके BPSC TRE 4 और अदर बिहार के एग्ज़ाम में ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और आप किसी भी स्टेट के हैं, यदि उसमें संविधान पॉलिटी सब्जेक्ट है तो ये 100% आपको हेल्पफुल होने वाली है। तो पूरी क्लास देखिएगा, आप लोग को मज़ा आएगा। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात करें तो साथियों ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यहाँ पे जिसके अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो है यहाँ संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कहें या प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कह सकते हैं। उसके बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक की बात करें तो साथियों ये 11 दिसंबर 1946 को जो है यहाँ पे बैठक की गई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया, जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। उसके बाद बात करें तो साथियों यहाँ पे उपाध्यक्ष कौन था संविधान सभा का। तो एच सी मुखर्जी थे और वैधानिक सलाह के जो सलाहकार थे वो BN राव थे। यहाँ से आपको लगभग BPSC TRE में साथियों जो पॉलिटी सब्जेक्ट है, यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चंस जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है साथियों कि जो तीसरी बैठक हुई संविधान सभा की, ये तीसरी बैठक साथियों 13 दिसंबर 1946 को हो गई। उसके बाद बात करें, पंडित नेहरू ने उद्देशिका या प्रस्तावना पेश की। साथियों जिसे हम प्रस्तावना या उद्देशिका, जिसे हम संविधान की कुंजी या संविधान के आत्मा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे साथियों प्रश्न बनता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तो आपको बताना है कि प्रस्तावना या उद्देशिका को। यदि पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर्टिकल जो है 32, जिसे हम संविधान की आत्मा कहते हैं, या उसे मौलिक अधिकार में जो है हमारे कानून की रक्षा के विषय में जो है यहाँ पे जानकारी दी गई, जिसमें हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे रीट जारी करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। तो साथियों यहाँ पे अगला पॉइंट है कि 20 फरवरी 1947 भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की गई। साथियों यहाँ पे अगर बात करें तो 20 फरवरी 1947 को जो भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की गई, तो उस समय ब्रिटेन के जो है प्रधानमंत्री कौन थे। तो साथियों क्लीमेंट इटली ने जो है 20 फरवरी 1947 को भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की थी। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि
जब भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की गई 20 फरवरी 1947 को, तो उस समय पीएम ऑफ ब्रिटेन कौन था? तो क्लाइमेट इटली ने जो है यहाँ पे घोषणा की। 30 जून 1948 से पहले जो है यहाँ पे आपको घोषणा जो है की गई। अगला नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, मार्च 1947 में भारत का अंतिम वायसराय जो है लॉर्ड माउंटन बेटन जो है भारत आया। साथियों ये जो है भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, जिसने 2 योजनाएं दी। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत का अंतिम वायसराय था, उसने जो है कितनी जो है योजनाएं दी? तो उसने साथियों 2 योजनाएं दी। उस योजना में साथियों यहाँ पे 2 योजनाओं में पहली योजना साथियों, यहाँ पे पहली योजना माउंटबेटन योजना है, जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। साथियों यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो है भारत और पाक का जो है विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो साथियों माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। उसके बाद जो माउंटबेटन की दूसरी योजना थी साथियों, वो थी डिक्की बर्ड प्लान योजना। साथियों डिक्की बर्ड प्लान क्या था? इसमें संविधान सभा का विभाजन किया गया। साथियों संविधान सभा के विभाजन के तहत संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिसमें 299 इंडिया के थे और 90 जो है सदस्य पाकिस्तान के थे। तो यहाँ पे आपको समझना ज़रूरी है कि डिक्की बर्ड प्लान जो है किसने दिया था? तो उसने जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था, जिसमें संविधान सभा का विभाजन किया गया। लॉर्ड डिक्की बर्ड प्लान योजना के तहत यहाँ पे संविधान सभा का विभाजन किया गया, जिसमें 389 सदस्यों में 299 इंडिया के और 90 पाकिस्तान के सदस्य। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं साथियों। अगला है कि 4 जुलाई 1947 को जो बिल आया, उसके तहत साथियों 18 जुलाई 1947 अधिनियम बना। इसी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहते हैं। साथियों यहाँ पे प्रश्न बनता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किसको कहते हैं? तो 18 जुलाई 1947 के अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से जानते हैं। अब साथियों यहाँ पे बात करेंगे संविधान निर्माण की। संविधान निर्माण की बात करें तो संविधान निर्माण में जो है किस प्रकार निर्माण किया गया, कितनी समितियां थीं, कितने सदस्य की समितियां थीं, कितने दिन लगे? तो यहाँ पे संविधान सभा के निर्माण में साथियों यहाँ पे 29 अगस्त 1947 को नेक्स्ट मीटिंग की गई, जिसमें प्रारूप समिति में जो है 7 सदस्य थे। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी साथियों, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति से उसमें कितने सदस्य थे? तो साथियों 7 सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष प्लस 6 अन्य सदस्य थे। तो यहाँ पे टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर बी राव अंबेडकर जी थे। यहाँ पे प्रश्न बार बार पूछा गया है कि जो संविधान सभा का प्रारूप समिति थे उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे संविधान बनाने में कितने वर्ष लगे? तो साथियों संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न बनता है कि हमारे द्वारा जैसे संविधान को जो है कब अपनाया गया? तो साथियों संविधान को जो अपनाया गया वो साथियों 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को अपनाया गया, जिसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर 1949 को। साथियों यहाँ पे बता दें कि 26 नवंबर 1949 को कुछ आर्टिकल यहाँ पे लागू किए गए थे। संपूर्ण रूप से यहाँ पे पूरे आर्टिकल नहीं लागू हुआ। तो यहाँ पे जो अपनाया गया संविधान वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है साथियों फिर 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण रूप से यहाँ पे संविधान लागू कर दिया गया था, इसलिए यहाँ पे गणतंत्र दिवस अर्थात रिपब्लिक डे जो है यहाँ पे 26 जनवरी को मनाया जाता है।
आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट देखते हैं साथियों। यहाँ पे बात करें कि जो संविधान सभा है साथियों, जो संविधान है, जो हमारे संविधान का निर्माण किया गया, जो साथियों संविधान का निर्माण किया गया साथियों, उसमें जो लगभग 70% जो चीज़ें हैं वो संविधान जो है, हमारा जो संविधान निर्माण हुआ है उसमें जो 70% चीज़ें हैं साथियों, वो संविधान के जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम से ग्रहण की गई है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि लगभग 70% जो संविधान जो है बनाया गया है उसमें भारत शासन अधिनियम 1935 अधिनियम से जो है लिया गया है। बाकी दूसरे देशों से जो स्रोत लिए गए हैं वो यहाँ पे ग्रहण किए गए हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें रहीं। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो संविधान सभा है वो कितने % हमारे भारत शासन अधिनियम जो है 1935 से लिया गया है, तो लगभग 70% चीज़ें ली गई। बाकी 30% चीज़ की बात करें तो ये विदेशी स्रोत हैं साथियों। अपने नेक्स्ट क्लास में हम विदेशी स्रोत पढ़ेंगे संविधान सभा के। यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो संविधान सभा के विदेशी स्रोत हैं, संविधान सभा का विदेशी स्रोत हम पढ़ेंगे, जो कि विदेशी स्रोत 30% यहाँ लिया गया, बाकी 70% भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया। तो साथियों ये रहे संविधान सभा की बैठकें, कब लागू हुआ, किस प्रकार बैठकें हुई, अस्थायी और अस्थायी अध्यक्ष, आज चीज़ें हमने आज जो है पढ़ ली है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास जो है आप लोगों ने पूरी देखी होगी। यदि आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी हो और साथियों आप लोग को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि ये मेरी ऐसी नोट्स है जिससे मैंने लगभग एग्ज़ाम जो है यहाँ पे क्वालिफाइड किया है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भी यहाँ पे हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैंने टीआरई जो है टीआरई 1 जो है दिया, और जो कैंसिल टीआरई 3 था मैंने एग्ज़ाम दिया। इसी नोट से मैंने अपना एग्ज़ाम जो है यहाँ पे दिया था, जिसमें हमें यहाँ से जो है 5 से 6% जो है यहाँ से देखने को मिले हैं। तो इसीलिए मैं एक क्लास लेकर आया था। उम्मीद करते हैं कि अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और जो भी आपके साथी हों उनको यहाँ पे इसको सेंड कीजिए, और चैनल को जो है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।